तस्वीरें आप देख सकते हैं। बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं तपती गर्मी से राहत देने वाली खबर के साथ। जी हां, राजधानी दिल्ली और मुंबई में मौसम का मिजाज कुछ बदल गया है। कुछ देर पहले दिल्ली एनसीआर में जोरदार बरसात हुई, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे गर्मी में झुलस रहे लोगों को थोड़ी राहत मिली है। बारिश के बाद दिल्ली और नोएडा के कई इलाकों में ओले भी गिरे, तो मौसम का मिजाज कुछ बदल सा गया है। चिलचिलाती गर्मी से बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि थोड़ी राहत जरूर लोगों को मिल गई है। बारिश होने के बाद दिल्ली एनसीआर के तापमान में भी काफी गिरावट देखी गई है। वहीं मुंबई में मानसून से पहले हाई टाइड ने लोगों की मुश्किल को बढ़ा दिया है। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में बारिश से किस तरह से जो मिजाज है वो बदल गया है। थोड़ी राहत जरूर मिली है चिलचिलाती गर्मी से। तो दूसरी तरफ मुंबई में मानसून से पहले हाई टाइड जिस तरह से दस्तक दे रहा है, लहरें जिस तरह से उठ रही हैं, वो काफी ज्यादा परेशानी बढ़ा रही है लोगों की। समंदर किनारे कई फीट ऊंची लहरें उठी, जिससे कई इलाकों में सड़कों पर पानी आ गया। ये मुंबई की तस्वीरें। सड़कों पर जमा होता पानी लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। बताया जा रहा है कि समंदर से पानी 150 मीटर तक भीतर आ गया है। शिवाजी पार्क इलाके, माहिम क्रॉसवे और वर्सोवा इलाके में पानी सड़कों पर आ चुका है। तो दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और दोनों ही तस्वीरें मुंबई की है। मुंबई में हाई टाइड से लोगों की किस तरह से मुश्किलें जो है वो बढ़ गई है। सड़क पर पानी आ चुका है और समंदर से सटे जो भी इलाके हैं उनको खाली कराने के लिए जो दिशा निर्देश है वो दे दिए गए हैं। मछुआरों को भी वहां से हटने के लिए कह दिया गया है। जानकारों की माने तो इस तेज हाई टाइड की वजह है नौलख तूफान, जो फिलहाल 55 किलोमीटर की स्पीड से मुंबई के समुद्री तट के किनारे से गुजर रहा है और जिसकी वजह से यहां पर समुद्र में जो हाई टाइड है वो काफी ऊंचे तक उठ रही है। यहां पर दिखाई जो तस्वीरें हैं खुद ही बयान कर रही है किस तरह से समंदर में लहरें हैं जो बेहद करीब है, मुंबई के पास आ चुकी हैं और जिसका असर है कि ये पानी जो है तूफानी बाहर की तरफ निकल के आ रहा है, सड़क की तरफ जा रहा है। जो मेरी बाईं तरफ एक घर है, अगर दिखाएं तो समुद्र तट से तकरीबन 150-200 मीटर की दूरी से यहां पर घर के अंदर तक ये पानी भर चुका है और यही हालात दूर तक मुंबई का जो समुद्री तट है, माहिम कॉजवे, कैडल रोड, शिवाजी पार्क, ऐसे दूर इलाके तक ये तूफान के वजह से जो पानी है वो बाहर की तरफ आ रहा है, सड़क की तरफ आ रहा है। समुद्री तट से ये लहरें टकराकर जो है पानी बाहर की तरफ कर रही है और जिसकी वजह से सड़क पर इस तरह से जाम की स्थिति बनी हुई है। तकरीबन 50 साल के बाद ये पहली बार है कि इस तरह समुद्र में इतना तेज तूफान आया है। कभी इस तरह का तूफान अभी तक जितना जो समुद्र है उसकी लहर अभी तक मेरे लाइफ में कभी मैंने देखी नहीं है। अभी तक इतना पास तक कभी नहीं। आप लोग यहाँ पे घूमने आए, कैसे आए? हाँ, हमारी मीटिंग थी यहाँ पे, तो यह उसके लिए आए, मगर पहली बार देखा। बहुत बार ये जगहों पे आते, हमेशा आते, मगर पहली बार देखा कि इतने दूर तक समुद्र की लहरें आई बोल के। साफ तौर से मेट डिपार्टमेंट ने तमाम मछुआरों को ये अलर्ट जारी किया है कि वो फिलहाल समंदर में ना जाएं, क्योंकि टाइड जो है काफी ज्यादा हाई है और जिसकी वजह से उनको खतरा हो सकता है। कोशिश की जा रही है कि प्रशासन द्वारा कि लोगों को बाहर निकाल लिया जाए जो मछुआरे समुद्र के अंदर हैं, और चूंकि अगले आधे घंटे तक जो स्थिति है इसी तरह बनी रहेगी और जो लहरें हैं वो सड़क की तरफ इसी तरह बढ़ती रहेगी और कुछ देर बाद ये लहरें शांत हो जाएंगी, चूंकि इसका असर तूफान की असर की वजह से ये लहरें फिलहाल काफी तेज उठ रही हैं और जिसका असर है बेहद ज्यादा सड़कों की तरफ पड़ रहा है। जो समुद्र किनारे जो सड़कें हैं उन इलाकों पे ज्यादा असर पड़ रहा है। कैमरामैन सुमंगल के साथ निशात शमसी, मुंबई, IBN 7। और इसी पर और विस्तार से जानकारी के साथ इस वक्त दिल्ली से जुड़ रही हैं मेरी सहयोगी साक्षी खन्ना, और मुंबई का भी हम रुख करेंगे जहां से निशात शमसी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम रुख करना चाहेंगे साक्षी खन्ना का, जो कि मौसम विभाग के दफ्तर के बाहर ही इस वक्त मौजूद हैं। साक्षी, मौसम का मिजाज कुछ बदला सा नजर आ रहा है, थोड़ी राहत जरूर मिल रही है, लेकिन मौसम विभाग की जहां तक हम बात करें तो मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है इस बदलते मौसम पर? जी साक्षी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। हम दोबारा आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को दिल्ली एनसीआर की, जहां पर बारिश के साथ साथ ओले भी पड़े हैं। हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे अपनी सहयोगी साक्षी खन्ना से, लेकिन आपको दिखा रहे हैं यहां पर तस्वीरें की कुछ हद तक जो तापमान है उसमें गिरावट आई है और लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है। तो दिल्ली का हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहां पर रुख करना चाहेंगे
मुंबई का, जहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं निशात शम्सी। निशात, अगर वहां की हम बात करें तो क्या कुछ दिशा निर्देश अगर बात करें तो बीएमसी की ओर से वहां पर जारी किए गए हैं? बिल्कुल हिमानी, देखिए पहले मैं आपको समंदर दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप तस्वीरों के जरिए देख सके, शायद चूंकि धूप काफी तेज है और अगेंस्ट आ रहा है तो बहुत क्लियर ना हो पाए जो समंदर की लहरें हैं, लेकिन जो समंदर की लहरें हैं जो 4.8 मीटर उठ रही थी वो अभी 3.7 मीटर है। मतलब कुछ हद तक उसका दबाव कम हुआ है और ये लहरें कम हुई है। हालांकि एक राहत मुंबई वासियों के लिए ये है कि शहर से जो पानी जो भरा था वो निकल चुका है और लगातार यहाँ पर जो लोग हैं देखने वाले, इन तेज लहरों को देखने वाले लोग हैं, उनकी भीड़ अब समुद्र तट पे शुरू हो गई है। ये तमाम लोग इस ऊंची लहरों को देखने आ रहे हैं और काफी दूर तक अगर आप देखें तो चूंकि मुंबई समुद्री किनारा जो है पूरा लोगों से भरा हुआ है इस वक्त, और जो जानकार है उनकी माने तो ये जो दबाव बना था नौलख तूफान की वजह से, उसकी वजह से मुंबई पर इसका दबाव बना। तकरीबन 50 से 55 किलोमीटर की रफ्तार से जो हवा है वो चलने लगी और ये जो हाई टाइड है वो बना और उसके बाद ये बाहर की तरफ आने लगा। तो ये बड़ी वजह है लोगों के लिए मुसीबत के लिए बनी, जो पानी सड़क पर आ गया। आज तक कभी पिछले 50 साल में कभी भी समंदर। बिल्कुल निशात, हम लौटेंगे आपके पास, आप हमारे साथ बने रहिए, हम जानेंगे और विस्तार से बातचीत करेंगे। दिल्ली का भी हम यहां पर रुक करना चाहेंगे। साक्षी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही हो तो मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है? हिमानी, बिल्कुल मौसम विभाग का यही कहना है कि दिल्ली और आसपास के उत्तर भारत के इलाके की अगर बात करें तो भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिल चुकी है। जो हीट वेव कंडीशंस बनी हुई थी उसको अब लोगों को नहीं झेलना पड़ेगा। और आज ये जो बारिश हुई है उसके बाद बताना चाहेंगे कि तापमान जो है कई इलाकों में 10 डिग्री तक भी गिरा है। तो तापमान जो 45 डिग्री 43 डिग्री पहुंच रहा था वो अब 35 से 40 के बीच में आ गया है और मौसम विभाग भी यही कह रहा है कि तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। तो दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए बेहद ही खुशखबरी है, बारिश शुरू हो चुकी है और इसके लिए मौसम विभाग यही कह रहा है कि जो अरब सागर में जो ये तूफान आए, जो साइक्लोनिक एक्टिविटी हो रही है, वहीं से ही जो नमी भरी हवाएं हैं वो दिल्ली की तरफ बढ़ रही हैं और पूरे उत्तर भारत में इसका असर दिख रहा है। तो हालांकि दिल्ली और आसपास के इलाकों में बूंदाबांदी हुई है, कुछ इलाकों में काफी तेज बारिश भी हुई है, लेकिन पंजाब, हरियाणा, इन सब इलाकों की बात करें तो वहां पर विंड स्टॉर्म एक्टिविटीज होंगी। बारिश शायद वहां ना हो, लेकिन गर्मी से राहत अब पूरे उत्तर भारत को मिल चुकी है। हिमानी, बिल्कुल साक्षी, और आपके चेहरे की मुस्कान भी बता रही है कि क्या आपकी बात हुई है मौसम विभाग के अधिकारियों से, जो आप हम तक बता रहे हैं, हमारे दर्शकों को बता रहे हैं, उनको भी अब थोड़ी सी राहत जरूर इस खबर से भी मिली होगी बारिश की चीटों के साथ साथ। वापस रुख करेंगे मुंबई का। निशात शम्सी हमारे सहयोगी हमारे साथ वहां पर बने हुए हैं। निशात, जो भी तटीय इलाके हैं क्या उनको खाली करा लिया गया है? दिशा निर्देश जो हम बात इससे पहले आपसे कर रहे थे, क्या कुछ जारी किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए हिमानी, अलर्ट जारी कर दिया गया किया गया है। जो लोग समुद्री तट के किनारे रहते हैं, खासतौर से जुहू, वर्सोवा और वर्ली जैसे इलाके जहां हम इस वक्त खड़े हैं, ऐसे इलाकों में जो किनारे पे रहने वाले लोगों हैं उनको अलर्ट किया है जारी। प्रशासन ने साफ तौर से कहा है कि फिलहाल आप कुछ शाम 4 बजे तक समुद्र से दूरी बना के रखें, चूंकि जिस तरह की लहरें आ रही हैं, काफी तेज लहरें हैं और जिसकी वजह से लगातार जो लोग हैं उनकी भीड़ भी समुद्र के किनारे लगा हुआ है। लोग लगातार यहाँ पे ऊंची लहरें देखने आ रहे हैं और यहाँ पे एक तरह से कहें मजा करने का एक मौका मिल गया है लोगों को। लेकिन जो प्रशासन है, मेट डिपार्टमेंट है, उन्होंने समुद्र में जाने वाले जो मछुआरे हैं उनके लिए भी अलर्ट जारी किया है। उनको भी फिलहाल समुद्र में उतरने से मनाही है, वो समुद्र में नहीं जा सकते। शाम 7 बजे के बाद मेट अपना अगला वो सर्कुलर जारी करेगा और उसके बाद लोगों को परमिशन मिल सकेगी वो जाएं या ना जाएं। लेकिन लगातार समुद्र में जो दबाव है वो बना हुआ है। तेज लहरें अभी भी यहाँ पर उठ कर आ रही हैं। काफी तेज लहरें हैं जो 3-3.5 मीटर तक आती है। आमतौर पर मुंबई में इतनी तेज लहरें हाई टाइड के होने के बावजूद भी समुद्र के इतने किनारे नहीं आती है, लेकिन आज जो है बेहद करीब है और यहाँ पर इसी वजह से जो लोग हैं, भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं, घूमने आए हैं, मिलने आए हैं, यहाँ पे मौज मस्ती करने आए हैं। लेकिन फिलहाल प्रशासन ने लोगों को एहतियात के तौर पर कहा है कि वो समुद्र से दूर रहें, क्योंकि जिस तरह से लहरें उठ रही हैं, जिस तरह से दबाव बना हुआ है, वो लोगों के लिए सही नहीं होगा। बिल्कुल निशात, हम लौटेंगे आपके पास और अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया करना चाहेंगे निशात शम्सी का भी और साक्षी खन्ना का भी इस तमाम जानकारी के लिए।